आयतुल्ला खामेनेई की मौत और ईरान की स्थिति। ईरान के सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक संयुक्त एयर स्ट्राइक में हो गई है। इस हमले के बाद ईरान में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तेहरान की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। भारतीय हवाई क्षेत्र और 444 उड़ानों का संकट। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने से 1 मार्च को लगभग 444 उड़ानें रद्द हो सकती हैं। यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अब लंबे और वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे न केवल समय बढ़ गया है बल्कि एयरलाइंस पर परिचालन लागत का भारी बोझ भी पड़ा है। यात्रियों को हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सख्त सलाह दी गई है। भारतीय घरेलू एयरलाइंस पर भारी असर। युद्ध की स्थिति और सुरक्षा चिंताओं के कारण एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने अब तक 410 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। पश्चिम एशिया की ओर जाने वाली सभी कमर्शियल उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कंपनियों का कहना है कि पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। रद्द की गई उड़ानों के रिफंड और रीशेड्यूलिंग के लिए एयरलाइंस के कस्टमर केयर पर भारी दबाव देखा जा रहा है। एतिहाद एयरवेज और खाड़ी क्षेत्र का गतिरोध। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 1 मार्च की अपनी सभी निर्धारित उड़ानें अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं। कंपनी ने बयान जारी किया है कि खाड़ी क्षेत्र के ऊपर से गुजरना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। इस फैसले से हजारों भारतीय यात्री जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए पश्चिम की यात्रा कर रहे थे, फंसे हुए हैं। अबू धाबी हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन तनाव कम होने के आसार नहीं हैं। भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा चिंता। भारत के विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से तुरंत संयम बरतने की अपील की है। सरकार का मुख्य ध्यान वहां रह रहे लगभग 1 करोड़ भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पीएमओ स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन गंगा जैसा कोई निकासी अभियान चलाने की योजना बना रहा है। भारत ने युद्ध के बजाय कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो इतने गंभीर वैश्विक संकट के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पार्टी का तर्क है कि भारत की कूटनीति इस समय पूरी दुनिया में सराही जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। कांग्रेस की शांति पहल की मांग। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारत को अपनी वैश्विक छवि का लाभ उठाते हुए इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल स्थिति पर नजर रख रही है, जबकि उसे सक्रिय रूप से शांति दूत की भूमिका निभानी चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। बसवराज बोम्मई की वैश्विक स्थिरता पर चिंता। वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने मध्य पूर्व के तनाव को लेकर तीव्र चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। उन्होंने भारत सरकार की सक्रिय भूमिका पर भरोसा जताया और कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए। बोम्मई के अनुसार खाड़ी देशों में भारतीय कार्मिकों की सुरक्षा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति बहाली की अपील की। राहुल गांधी का पार्टी के लिए संदेश। देश और विदेश के वर्तमान हालातों को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक रूप से मजबूत होना होगा। हालांकि उन्होंने युद्ध पर सीधा कूटनीतिक बयान नहीं दिया, लेकिन संकेत दिया कि कांग्रेस देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के सही फैसलों का समर्थन करेगी। राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर संयम बरतने की भी सलाह दी। अनिल बलूनी का उत्तराखंड घोस्ट विलेज अभियान। जहां एक और युद्ध का तनाव है, वहीं भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के घोस्ट विलेज में होली मनाकर एक अलग संदेश दिया है। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों में आबादी को फिर से बसाने की वकालत की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
बलोनी ने कहा कि मजबूत सीमाएं और आबाद गांव ही बाहरी खतरों से सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन की नीति पर जोर देते हुए लोगों से अपने मूल गांवों की ओर लौटने की अपील की। भारतीय नौसैनिकों के लिए रेड अलर्ट। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर के पास मौजूद भारतीय नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। समुद्री परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि नाविकों को संदिग्ध गतिविधियों से बचना चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। भारतीय नौसेना को भी इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये चेतावनी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते समुद्री संघर्ष को देखते हुए दी गई है। शिया समुदाय में शोक की लहर। आयतुल्ला खामेनेई की मौत की खबर के बाद भारत में शिया समुदाय के बीच गहरा दुख देखा जा रहा है। राजस्थान शिया महासभा ने प्रदेश में 3 दिवसीय शोक का ऐलान किया है, जिसके तहत कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। लखनऊ और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह के शोक की सूचना है। समुदाय के नेताओं ने शांति की अपील की है और इस घटना को वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। यूएई में फंसे 700 प्लस भारतीय यात्री। युद्ध के कारण हवाई मार्ग अचानक बंद होने से यूएई के विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 700 से अधिक भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। इनमें पूर्व भाजपा विधायक और कई छात्र शामिल हैं जो छुट्टियों के बाद वापस लौट रहे थे। दुबई में भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया है और यात्रियों के लिए भोजन और अस्थायी आवास की व्यवस्था कर रहा है। कई यात्री अब समुद्री मार्ग या लंबी दूरी की उड़ानों के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। दुबई में भारतीयों की स्थिति पर ग्राउंड रिपोर्ट। दुबई और अन्य खाड़ी शहरों में रहने वाले भारतीयों के बीच तनाव का माहौल है, हालांकि स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। भारतीय दूतावास ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की मदद की जा सके। बाजार खुले हैं, लेकिन लोगों में युद्ध के विस्तार को लेकर डर बना हुआ है। कई भारतीय परिवार अपने परिजनों से लगातार संपर्क में हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में ईरान एम्बेसी का झंडा आधा झुका। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने आयतुल्ला खामेनेई की मृत्यु के सम्मान में अपना राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया है। ये एक कूटनीतिक संकेत है जो युद्ध की गंभीरता और ईरान के लिए इस नुकसान की भरपाई न होने की स्थिति को दर्शाता है। दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई लोग वहां संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। ये दृश्य नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें रद्द। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने मध्य पूर्व की ओर जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइंस ने बताया कि ईरान और पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र का उपयोग करना जोखिम भरा है। इसके कारण टिकटों के दाम में 50% से 100% तक की भारी वृद्धि देखी जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा को फिलहाल के लिए टाल दें। मंत्रालय की यात्रियों को चेतावनी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यात्रियों को हवाई अड्डों पर भीड़ न लगाने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं होता, उड़ानें सामान्य नहीं होंगी। एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को पूर्ण रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रीशेड्यूलिंग की सुविधा दें। हवाई अड्डों पर अतिरिक्त हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और तेल की कीमतों का संकट। युद्ध के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तेल परिवहन बाधित होने की पूरी संभावना है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये मार्ग बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% आयात करता है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सरकार रणनीतिक तेल संधारों का उपयोग करने पर विचार कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का खतरा। आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि युद्ध लंबा चलने पर भारत में महंगाई की दर बढ़ सकती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ेगा, जिससे फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। शेयर बाजार में भी भारी अस्थिरता देखी जा रही है, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी। भारत की रक्षा और विदेश नीति पर दबाव एक्ट यानी संतुलन बनाने की नीति को कठिन बना दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ विदेश मंत्रालय पर वैश्विक मंचों पर अपना रुख स्पष्ट करने का भारी दबाव है। ये युद्ध भारत की रक्षा रणनीति और ऊर्जा कूटनीति की असली परीक्षा साबित होने वाला है। ईरान का मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला।
ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये हमला क्षेत्र में युद्ध के पूर्ण विस्तार का संकेत दे रहा है। खाड़ी देशों के हवाई अड्डे ठप। दुबई, कतर और बहरीन जैसे प्रमुख वैश्विक हवाई अड्डों पर परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कमर्शियल उड़ानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। इन हवाई अड्डों पर हजारों अंतर्राष्ट्रीय यात्री फंसे हुए हैं जो एशिया और यूरोप के बीच यात्रा कर रहे थे। स्थिति इतनी अनिश्चित है कि एयरलाइंस ने अगले 72 घंटों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। अमेरिका इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी और इजराइल ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे ईरान के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इजराइल ने अपनी उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि उनकी सैन्य गतिविधियां आतंकवाद के खात्मे और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हैं, लेकिन इससे तनाव और अधिक बढ़ गया है। यूएनएससी की आपातकालीन बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए न्यूयॉर्क में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक और बड़े युद्ध को झेलने की स्थिति में नहीं है। परिषद में रूस और चीन ने अमेरिका इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान के हमलों को गलत बताया है। बैठक में तत्काल संघर्ष विराम के लिए कोई ठोस प्रस्ताव फिलहाल पास नहीं हो सका है। वैश्विक समुदाय में नाराजगी और आक्रोश। मध्य पूर्व के कई देशों ने अमेरिका और इजराइल की आक्रामक सैन्य नीति पर कड़ी नाराजगी जताई है। तुर्की, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों ने कहा है कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को दशकों पीछे धकेल देगा। इन देशों ने मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से शांति वार्ता शुरू की जाए। दुनिया भर के कई देशों में युद्ध के खिलाफ और फिलिस्तीन ईरान के समर्थन में प्रदर्शनों की खबरें भी आ रही हैं।